ऐसा चुनाव था जहां प्रियंका गांधी जी ने एक्टिव रोल प्ले किया था। तो अगर आप देखें तो इन सब का सामूहिक प्रभाव था, इसलिए आप ये कहें कि एक व्यक्ति के आधार पर यह निर्णय, यह चुनाव जो हुआ है इसमें उन सबको ओवरशैडो कर दिया गया। मतलब अब अधीर रंजन चौधरी जी तो है ही नहीं, खड़गे जी अध्यक्ष होने के बावजूद साइडलाइन थे और राहुल गांधी का कद कहीं ज्यादा दिख रहा था, अब वो ऑफिशियली नेता प्रतिपक्ष हो गए थे। प्रियंका जी भी थोड़ा साइडलाइन कर दी गई थी। तो अगर देखा जाए तो ये चुनाव था जैसे 2014 का चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में था, 2019 टेक्निकली भी उनके नेतृत्व में था, वो अध्यक्ष भी थे और प्रत्यक्ष रूप में सबसे बड़े नेता भी थे, और ये चुनाव फिर है। तो राहुल गांधी जी के अगर व्यक्तिगत से कंपेयर करें तो ये 2024 टेक्निकली उनके नेतृत्व का चुनाव नहीं था, टेक्निकली ये चुनाव था जहां पर कि रुझानों में बहुत बेहतर कांग्रेस करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। सुधांशु जी, विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा था कि इस बार नतीजों को लेकर आप लोग बहुत आश्वस्त नहीं हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, ग्राउंड से अच्छी रिपोर्ट नहीं आ रही है, भले ही रुझान अभी आपकी सरकार बनाते हुए दिख रहे हो। तो इसीलिए आपने इस बार मोदी जी ने वहां कम रैली की, 4 ही रैली की पिछले सालों के मुकाबले में। नारा जो था वो भी भरोसा दिल से, बीजेपी फिर से, मोदी जी उसमें नहीं थे। तो इस तरह के आरोप भी लग रहे थे, लेकिन नतीजे तो ये कह रहे हैं कि मोदी मैजिक फिर से चला है। 46 और 37। मैं पुनः कहना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को किसी प्रकार का भ्रम हो गया हो, उसे सामान्य सहज रूप से काम करने वाला व्यक्ति भी अपने मुकाबले कुछ अलग सा नजर आता है या कमजोर नजर आता है। तो कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई थी, 99 का नशा ऐसा चढ़ गया था, मतलब लोकसभा चुनाव में थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट नहीं टच करने के बावजूद वो 99 का नशा ऐसा चढ़ गया था, जिसे ब्रिज क्षेत्र के ग्रामीण परिवेश की एक कहावत है कि एक हुतो समझाइए आके कुपही में ही भांग पड़ी है। तो मतलब एक को समझाइए, ठीक है, ऐसा लगता कुएं में भांग पड़ी है। या दूसरा वो जो पुराना गाना था ना हिंदी फिल्मों का, जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो दीवाना जो था गजब ढा रहे थे वो राहुल गांधी थे, और कांग्रेस वाले 99 के जोश में, 99 के उसमें मदहोश दिखाई पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अभी तक के रुझान को कैसे देख रहे हैं सुधांशु जी, उसका विश्लेषण कैसे कर रहे हैं आप लोग? मेरा मानना है अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा करिए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन करेगी। कुछ समय पहले तक हम कश्मीर घाटी में भी अच्छी कुछ सीटों पर प्रभावी स्थिति में दिख रहे थे, पर एक मैं कहना चाहूंगा, पूरे देश को चुनाव परिणाम कुछ भी हो जम्मू कश्मीर का, लोकतंत्र ने जो शानदार विजय प्राप्त की है, इसके लिए मोदी सरकार को बधाई देनी चाहिए। आप सोचिए कि 60% के करीब वोटिंग होना, छम सेक्टर में 80% वोटिंग होना। आप सब ने देखा कि लाल चौक पे जहां झंडा नहीं फहरा सकता था 1990 के दशक में, राज्यपाल भी 26 जनवरी 15 अगस्त को वहां चुनाव प्रचार होना, मुझे लगता है लोकतंत्र के जीवित होने का जश्न जरूर मनाया जाना चाहिए, और इसका श्रेय मोदी सरकार को निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और चुनाव परिणाम भी हमें विश्वास है कि ऐतिहासिक रूप से अब तक के हमारे सबसे अच्छे प्रदर्शन की गवाही देंगे। फिर एक बार हरियाणा की बात करते हुए, आपके बारे में, आपकी पार्टी के बारे में बहुत कहा जाता है कि आप गैर जाट की राजनीति करते हैं। उसी दम पर आप दो बार सरकार बनाने में कामयाब हुए। जाट आपसे नाराज है, जाट आज बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकता। इस वक्त जाट डोमिनेटेड बेल्ट में आप लीड कर रहे हैं सुधांशु जी। देखिए, मैं पुनः कहना चाहूंगा, जात बिरादरी की राजनीति करने वाले लोगों की सोच और मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। हम सभी जातियों की पहचान, उनके सम्मान और उनके उत्थान की राजनीति करते हैं, और ये जातियों में घमासान की राजनीति है। मैं एक छोटी सी बात आपसे जो पहले भी बोला था वो मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये जाटों के प्रति सम्मान की बात करते थे तो आपको पता है जाट रेजिमेंट भारत की सेना की बहुत गौरवशाली रेजिमेंट है, और उसका उद्घोष वाक्य क्या है, जाट बलवान जय भगवान।